Hello everyone. Today I am going to explain you the lesson, the story of Louis Braille. कहानी लुई ब्रेल की of class 5th English from book Celebrate Pearson. लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ और उनकी डेथ 6 जनवरी 1852 में हुई थी। लुई ब्रेल फ्रेंच एजुकेटर और इन्वेंटर थे रीडिंग और राइटिंग सिस्टम के। यानी लुई ब्रेल ने अंधों के लिए लिखने और पढ़ने के लिए सिस्टम स्टार्ट किया, वो भी पूरे दुनिया भर में। उन्होंने ब्रेल सिस्टम स्टार्ट किया, यानी जिससे अंधे अपने फिंगर से फील करके समझ और पढ़ सकते थे। लेट्स हैव अ लुक एट द वार्म अप। वर्क इन पेयर्स। ओपन योर पार्टनर्स पेंसिल बॉक्स एंड विद योर आईज क्लोज्ड टच द थिंग्स इन इट। One by one, say what you have touched or picked out. How did you guess what the objects were? जोड़ियों में काम करें, अपने साथी के पेंसिल बॉक्स खोलें और अपनी आंखें बंद करके उन चीज़ों को टच करें। एक एक करके बताएं कि आपने क्या छुआ है और क्या चुना है और आपने कैसे उन चीज़ों को गैस लगाया कि आपने क्या चीज़ पकड़ी है। नेक्स्ट, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रीड फ्रॉम द बुक बाय टचिंग द पेज विद योर फिंगर्स। कैन यू मेक आउट द वर्ड्स? अपनी आइज़ को बंद करें और अपने बुक के पेज को टच कर कर फील करें अपने फिंगर से। क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं? लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नाउ। देयर वॉज अ टाइम नॉट लॉन्ग अगो व्हेन मोस्ट पीपल थॉट दैट ब्लाइंड पीपल कुड नेवर लर्न टू रीड। एक समय था, ज़्यादा पुराना समय नहीं, जब लोग सोचते थे कि अंधे लोग कभी भी पढ़ना नहीं सीख सकते। People thought that the only way to read was to look at words with your eyes. लोगों का सोचना था कि पढ़ने का एकमात्र तरीका है वर्ड्स को अपनी आंखों से देखकर। A young French boy named Louis Braille thought otherwise. लुईस ब्रेल नाम के एक युवा फ्रांसीसी लड़के ने अलग सोचा। Blind from the age of 3, young Louis wanted to read. 3 साल की उम्र से ब्लाइंड जवान लड़का लुई पढ़ना चाहता था। He realized the vast world of thoughts and ideas that was locked out to him because of disability. Disability होती है कोई बीमारी, चोट या फिर कंडीशन लगा लो जो नॉर्मल लोगों से डिसेबल लोगों को डिफ़र करती है। यानी जो चीज़ नॉर्मल लोग कर सकते हैं वो डिसेबल नहीं कर सकता, उस चीज़ को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। उन्होंने थॉट्स और आइडियाज़ की बड़ी दुनिया को महसूस किया जो उनकी डिसेबिलिटी के कारण बंद कर दी गई थी। And he was determined to find the key to this door for himself and for all other blind persons. Determined होता है strong mind, यानी कुछ ठान लेना और करके दिखाना। और वो इस दरवाजे की कुंडी अपने लिए और बाकी अंधे लोगों के लिए खोलने के लिए determined थे, यानी पूरी उन्होंने ठान ली थी। This story begins in the early part of the 19th century. Louis Braille was born in 1809 in a small village near Paris. His father made harnesses, saddles and other leather goods to sell to the other villagers. Louis' father often used sharp tools to cut and punch holes in the leather. हार्नेसेस होती हैं वो स्ट्रैप्स जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं। ये कहानी 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट से स्टार्ट होती है। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में पेरिस के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पापा गांव वालों को बेचने के लिए हार्नेस, काठी और चमटे के बहुत से सामान बनाते थे। लुई के पापा ज़्यादातर लेदर में छेद करने के लिए और लेदर को काटने के लिए तेज़ औजारों का इस्तेमाल करते थे। तेज़ औजार यानी शार्प टूल्स। वन ऑफ द टूल ही यूज्ड टू मेक होल्स वाज अ शार्प ऑल। छेद बनाने के लिए वो जिन टूल्स का यूज़ करते थे उनमें से एक था तेज़ सुआ। एन ऑल इज़ अ टूल दैट लुक्स लाइक अ शॉर्ट पॉइंटेड स्टिक विद अ राउंड वुडन हैंडल। ऑल यानी कि सुआ वो टूल होता है जो गोल लकड़ी के हैंडल के साथ एक छोटी नुकीली छड़ी जैसा दिखता है। While playing with one of his father's awl, Louis' hand slipped and he accidentally poked one of his eyes. अपने पापा के टूल्स के साथ खेलते हुए लुई का हाथ फिसल गया और गलती से उसकी आंख में चुभ गया। At first, the injury did not seem serious, but then the wound became infected. पहले तो चोट ज़्यादा सीरियस नहीं लग रही थी, लेकिन फिर वाउंड यानी घाव जो था वो बढ़ने लगा। A few days later, young Louis lost sight in both his eyes. कुछ दिनों बाद युवा लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। The first few days after become blind were very hard.
अंधे हो जाने के बाद कुछ दिन बहुत ही मुश्किल से बीते, बट एज द डेज वेंट बाय लुई लर्न टू अडेप्ट एंड लर्न टू लीड एन अदरवाइज नॉर्मल लाइफ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए, लुई ने खुद को अलग अलग कंडीशन में अडेप्ट करना सीख लिया, साथ ही साथ नॉर्मल लाइफ जीना भी सीख ली। ही वेंट टू स्कूल विद ऑल हिज फ्रेंड्स एंड डिड वेल एट हिज स्टडीज। वह अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल गया और अच्छे से परफॉर्म किया। He was intelligent, creative and hardworking. वह बहुत ही इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, क्रिएटिव यानी जो न्यू न्यू आइडियाज फॉर्म करते हैं, और हार्डवर्किंग यानी मेहनती था। He was not going to let his disability slow him down one bit. वो अपनी डिसेबिलिटी को जरा सा भी धीमा नहीं पड़ने दे रहा था। As he grew older, he realized that the small school he attended did not have the money and the resources he needed. Resources होते हैं special things। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि वो छोटे स्कूल में जाता था और वहाँ पे वो सारे रिसोर्सेज नहीं थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। He heard of a school in Paris that was especially for blind student. उसने एक स्कूल के बारे में सुना था जो पेरिस में था, जो कि स्पेशली अंधे लोगों के, अंधे बच्चों के लिए था। Louis did not have to think twice about going. लुई को वहां जाने के लिए 2 बार भी नहीं सोचना पड़ा। He packed his bag and went off to find himself a good education. उसने अपना बैग पैक किया और अपने आप को अच्छी एजुकेशन देने के लिए निकल गया। When he arrived at the special school for the blind, he asked the teacher if the school had books for blind person to read. जब वो स्पेशल स्कूल में पहुंचा जो कि अंधों के लिए था, उसने टीचर से पूछा कि क्या इस स्कूल में अंधे लोगों के लिए किताबें हैं पढ़ने को। Louis found that the school didn't have books for the blind to read. लुई को ये पता चला कि हाँ, उस स्कूल में अंधे बच्चों के लिए किताबें हैं पढ़ने को। These books had large letters that were raised up off the page. इन किताबों में बड़े बड़े लेटर्स होते थे जिन्हें पेज के ऊपर से उठा दिया जाता था। Since the letters were so big, the books themselves were large and bulky. बल्कि होता है बहुत बड़ी, जो बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं। इनके पेजेस इतने बड़े थे, इवन जो बुक्स थी वो भी इतनी बड़ी और भारी थी। मोर इम्पॉर्टेंटली द बुक्स वर एक्सपेंसिव टू बाय। सबसे जो मेन बात थी वो ये थी कि वो किताबें बहुत महंगी थी खरीदने के लिए। द स्कूल हैड एग्जैक्टली 14 ऑफ देम। स्कूल में उनमें से एग्जैक्टली 14 ही थी। लुई सेट अबाउट रीडिंग ऑल 14 बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। लुई स्कूल की लाइब्रेरी में सभी 14 बुक्स को पढ़ने लगा। He could feel each letter, but it took him a long time to read a sentence. वो सभी अक्षरों को महसूस कर सकता था, लेकिन एक वाक्य यानी सेंटेंस को पढ़ने में भी उसे काफी समय लग रहा था। It took a few seconds to reach each word, and by the time he reached the end of a sentence, he almost forget what the beginning of the sentence was about. Louis knew there must be a better way. सभी वर्ड्स तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगते थे, और जब तक वो एक सेंटेंस के लास्ट तक पहुंचता, वो लगभग सभी भूल जाता था कि स्टार्टिंग में उसने क्या पढ़ा है। उसे सेंटेंस की बिगनिंग यानी जो शुरुआत थी वही भूल जाती थी। लुई जानता था कि यहाँ कुछ बेहतर तरीका ही होना चाहिए। There must be a way for a blind person to quickly feel the words on a page. There must be a way for a blind person to read as quickly and as easily as sighted person. एक अंधे पर्सन के लिए एक पेज पर शब्दों को जल्दी से महसूस करने का एक तरीका होना चाहिए। एक अंधे पर्सन के लिए जल्दी और जल्दी से पढ़ने का कोई तरीका होना चाहिए। जैसे कि कोई नजरों वाला यानी जिसकी आंखें ठीक है वो देख सकता है, वैसे ही अंधा पर्सन भी जल्दी से पढ़ लिख पाए। That day he set himself the goal of thinking up a system for blind people to read. He would try to think of some alphabet code to make his finger reading as quick as easy as sighted reading. उस दिन उन्होंने खुद को अंधे लोगों के पढ़ने के लिए एक सिस्टम सोचने के बारे में एक गोल जो है वो सेट किया कि वो सोचेंगे कि अंधे लोग जो है वो कैसे पढ़ पाएंगे। वो कुछ अल्फ़ाबेट कोड के बारे में सोच रहे थे जिससे फिंगर रीडिंग करके ब्लाइंड इंसान भी उतनी जल्दी ही पढ़ लेगा जितनी जल्दी एक साइटेड यानी नज़र वाला व्यक्ति पढ़ सकता है। नाउ लुई हैड अ ट्रेमेंडसली क्रिएटिव पर्सन, एक्सट्रीमली। अब लुई एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन था। ही लर्न टू प्ले द सेलो एंड ऑर्गन। सेलो और ऑर्गन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसने सेलो और ऑर्गन बड़ी ही यंग एज में बजाना सीख लिए थे। He was so talented and organist that he played at churches all over Paris. वो इतने टैलेंटेड हो गए थे कि जितने भी चर्च थे पेरिस में वो वहां जाके सेलो और ऑर्गन बजाया करते थे।
म्यूजिक वॉज रियली हिज फर्स्ट लव। म्यूजिक उनका पहला प्यार था। इट ऑल्सो हैपन टू बी अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। ये भी एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स था जिससे वो पैसे कमा सकते थे। लुई हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज और क्रिएटिव एबिलिटीज। लुई खुद में बहुत कॉन्फिडेंट था अपनी जो क्रिएटिव एबिलिटीज थी उनमें, उसके लिए। He knew that he was as intelligent and creative as any other person his own age. वो जानते थे कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं अपनी हम उम्र के लोगों जैसे। एंड हिज म्यूजिकल टैलेंट शोड हाउ मच ही कुड अकम्प्लिश व्हेन गिवन अ चांस। अकम्प्लिश होता है कुछ चीज करना और खत्म करना बहुत ही सक्सेसफुली। और म्यूजिकल टैलेंट जो उनमें था उससे ये साबित होता था कि वो अगर उन्हें कोई चांस मिलता है तो वो उसे बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली खत्म कर सकते हैं। वन डे चांस वॉक्ड इन द डोर। चांस यानी लक, किस्मत। एक दिन किस्मत उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। Somebody at the school heard about an alphabet code that was being used by the French army. किसी ने स्कूल में अल्फाबेट कोड के बारे में सुना था जो फ्रेंच आर्मी द्वारा यूज किया गया था। This code was used to deliver messages at night from officers to soldiers. इस कोड का इस्तेमाल रात में अफसरों से जवानों तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। The messages could not be written on paper because the soldier would have to strike a match to read it. पेपर पर लिखा हुआ नहीं था क्योंकि उसे पढ़ने के लिए सैनिक को माचिस की तीली लगानी पड़ती थी। The light from the match would give the enemy a target at which to shoot. माचिस की तीली की रोशनी से दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता था। द अल्फाबेट कोड वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स एंड डैशेस। अल्फाबेट कोड छोटे डॉट्स और डैश से बनाया गया था। These symbols were raised up off the paper so that soldiers could read them by running their fingers over them. इन साइंस को पेपर के ऊपर उठाया जाता था ताकि सोल्जर्स उन पर अपनी उंगलियां चलाकर उन्हें पढ़ सकें। Once the soldier understood the code, everything worked fine. एक बार सैनिकों को अगर वो कोड समझ आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाता था। Louis got hold of some of this code and tried it out. It was much better than reading the Gignatic books and Gignatic raised letters. लुई ने इस कोड को समझ लिया था और उसने कोशिश करने की ठानी। वो कोड बड़ी बुक्स को पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर था। But the army code was still slow and cumbersome. कम्बरसम यानी डिफिकल्ट टू डू। लेकिन सोल्जर्स का वो कोड अभी भी बहुत स्लो और बहुत ही डिफिकल्ट था करने को। द डैशेस टुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन अ पेज। वो डैशेस बहुत सी ज्यादा जगह लेती थी पेज पे। ईच पेज कुड ओनली होल्ड 1 or 2 sentences. एक पेज में 1 या 2 sentences ही आ पाते थे। लुई न्यू दैट ही कुड इम्प्रूव दिस अल्फाबेट इन सम वे। लुई को पता था कि उसे इस अल्फाबेट वे को इम्प्रूव करना है किसी तरीके से। On his next vacation home, he would spend all his time working on finding a way to make this improvement. When he arrived home for school vacation, he was greeted warmly by his parents. वह अपनी अगली छुट्टियों पे अपना पूरा समय ये खोजने में लगाना चाहते थे कि वो इस चीज को कैसे इम्प्रूव कर पाए। जब वो घर पहुंचे स्कूल वेकेशन के लिए, उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत ही अच्छे से प्यार से स्वागत किया। His mother and father always encouraged him in his music and other school projects. उनके मम्मी पापा उनको हमेशा encourage करते थे उनके म्यूजिक और बाकी स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए। Louis sat down to think about how he could improve the system of dots and dashes. लुई बैठे नीचे ये सोचने के लिए कि कैसे वो डॉट और डैशेस के सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। He liked the idea of the raised dots but could do without the raised dashes. उन्हें ये आइडिया पसंद था जो उभरे हुए डॉट्स का, लेकिन वो बिना डैशेस के साथ इसे करना चाहते थे। As he sat there in his father's leather shop, he picked up one of his father's blood awls. जैसे ही वो अपने पापा के लेदर शॉप यानी उस लेदर वाली दुकान पे बैठे, उन्होंने एक ऑल यानी सुई उठाई। The idea came to him in a flash. उनके दिमाग में एक सुझाव यानी आइडिया आया। The very tool which has caused him to go blind could be used to make a raised dot alphabet that would enable him to read. वो टूल जिसकी वजह से वो अंधे हुए थे और उसी चीज का इस्तेमाल करके वो रेस्ड डॉट अल्फाबेट बनाने की सोचने लगे जिससे पढ़ना आसान हो जाएगा। The next few days he worked very hard on an alphabet made up entirely of 6 dots. अगले कुछ दिन उन्होंने बहुत मेहनत की एक अल्फाबेट को बनाने के लिए जो कि 6 डॉट से मिलकर बना था। The position of the different dots would represent the different letters of the alphabets. जो पोजीशन यानी जगह थी
अलग अलग डॉट्स की वो अल्फाबेट को दर्शा रही थी। लुई यूज द ब्लंट ऑल टू पंच आउट अ सेंटेंस। लुई ने सुई का इस्तेमाल किया ऊपर करने के लिए सेंटेंस को। ही रीड इट क्विकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उन्होंने बहुत ही आसानी से लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना शुरू कर दिया। एवरीथिंग मेड सेंस, इट वर्कड। सब इजी हो गया और ये काम आया। लुई ब्रेल्स रेज डॉट सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इज नोन एज ब्रेल। लुई का जो डॉट सिस्टम है पढ़ने और लिखने का, उस सिस्टम को ब्रेल के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज बाय विजुअली चैलेंज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जो ब्लाइंड होते हैं, यानी जो देख नहीं पाते पूरी दुनिया में। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more topics related to your book, and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.